गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। और आज सुबह का बेला सबको राम राम। जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। और सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता को प्रणाम करूंगी। और प्रणाम करूंगी अपने भगवान भोलेनाथ को। और इस कंपनी के रचयिता हमारे श्री केरी प्रथापन और शीना मैम के चरणों में बारंबार प्रणाम। गुरुकुल में विराजमान सभी गुरुजन को मेरा नमस्कार प्रणाम। और जितने भी माता शक्ति विराजमान है इस गुरुकुल में, उनको मैं बारंबार नमस्कार प्यार दे रही हूँ, दुलार दे रही हूँ। और आज का ट्रेनिंग बहुत कुछ खास होने वाला है, क्योंकि एक ऐसी लेडी आज का ट्रेनिंग लेके आ रही है जिनको नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े और अपने सरल स्वभाव से हर वाणी प्रस्तुत करती हैं और बहुत ही अच्छे शब्दों से मैम अपना शब्द रखती हैं। आज मैं उनको वेलकम करूंगी इस गोकुल धाम में। मैम ट्रेनिंग पार्ट लेके आ रही हैं। मैं सबसे यही निवेदन करूंगी, मैम का वेलकम करें। मोस्ट वेलकम मैम अनीता शाह मैम, आपका स्वागत है मैम। वेलकम मोस्ट मैम। मोस्ट वेलकम मैम। वेलकम वेलकम मैम। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। आपने मुझे इतने बड़े जूम पैनल गुरुकुल में 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल बने सभी आदरणीय ग्रेट ग्रेट गुरुजनों और सभी आदरणीय ग्रेट ग्रेट लीडरों को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल बने सभी आदरणीय मातृशक्ति और पुरुष शक्ति को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल के गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करते हैं। आदरणीय रामलखन पटेल सर, आदरणीय नरेश नाग सर, आदरणीय आरपी भास्कर सर, आदरणीय डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, आदरणीय डीके सिन्हा सर, आदरणीय एस के गायन सर, जिनका भी नाम नहीं लिया सभी को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। हाईरिच के संस्थापक आदरणीय के डी प्रतापन सर, आदरणीय श्रीमती सुना मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आज की होस्टिंग जगदलपुर के राखी वर्मा मैम की होस्टिंग बहुत ही लाजवाब और शानदार रहती है। आपने मुझे आज बहुत ही मान सम्मान के साथ ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं एक ट्रेनर के रूप में आपने मुझे आमंत्रित किया। ट्रेनिंग के माध्यम से मुझे 2 शब्द कहने का मौका मिला है। मैं कोशिश करूंगी कि अपना ट्रेनिंग का पार्ट अच्छे से निभा सकूं। मैं एक ट्रेनर तो नहीं हूँ, लेकिन अपने शब्दों को आज अच्छे से रख सकूं। जो भी गलती हो मुझे क्षमा करें। मेरा नाम अनीता शाह है, जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से हूँ। आज की मेरा टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ बड़ा करना है या कुछ ऐसा जो ना सिर्फ आपको सफलता दे बल्कि आपकी एक पहचान भी बना दे, तो नेटवर्क मार्केटिंग कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ये वो क्रांति है जो आपकी सोच से आपकी दुनिया भी बदल सकती है। तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इस बिजनेस को कैसे करना है। तो एक ऐसा बिजनेस है, एक सिंपल एक रिकमेंडेड बिजनेस है। जिस तरह से हम बोल सकते हैं एक ऐसा बिजनेस जो वर्ड ऑफ माउथ यानी कि मुंह से प्रचार के जरिए चलता है। मतलब अगर आपको कोई प्रोडक्ट या सर्विस पसंद आती है तो आप दूसरे को बताते हैं, तो वो आपके कहने पर उसे इस्तेमाल करते हैं और उसी से आपको इनकम होती है। सोचिए आज अगर आप अपने कितनी चीज़ों को लोगों को बताए हैं, लेकिन कोई भी चाहे वो मूवी हो या कोई रेस्टोरेंट हो या कोई प्रोडक्ट के, लेकिन उसके बताने के लिए आपको उसका पैसे नहीं मिले। लेकिन एक नेटवर्क मार्केटिंग हर रिकमेंडेड की कीमत देता है। जिस तरह से आप ट्रेडिशनल और नेटवर्क मार्केटिंग में फ़र्क क्या है। ट्रेडिशनल बिजनेस में आप प्रोडक्ट फैक्ट्री से कस्टमर तक पहुंचते 5-6 लेयर से होके गुजरता है। जिस तरह से आप बोल सकते हैं फैक्ट्री, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रिकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर, फिर कस्टमर। ये हर लेयर से आपका मुनाफा जोड़ती है। तो यही कारण आपके इस प्रोडक्ट बहुत ही महंगे हो जाते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट सिर्फ डायरेक्ट फैक्ट्री से आपके कस्टमर तक आता है। इसमें ना ही कोई बिचौलिए होती है, ना कोई विज्ञापन का खर्च होता है। इसमें सिर्फ 25 से जो 30% जो खर्च होता है हमारे एडवर्टाइज में आता है, तो आपके डायरेक्ट आपके
जेब में आता और किसी को भी देते नहीं है, कंपनी डायरेक्ट आपके देती है। तो क्योंकि आप ही उस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ट्रेडिशनल प्लस फ्रेंचाइज का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होता है। आपको यह प्रोडक्ट सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटरशिप से मिलती है, लेकिन अगर एक स्टोर खोलते या करोड़ों रुपए की आप लागत लगाते हैं, तो आपको ये ट्रेडिशनल बिजनेस का फ़ायदा भी मिलता है और फ्रेंचाइज सिस्टम की भी ताकत मिलती है। जैसे जैसे आप लोगों को जोड़ते हैं, एक टीम बनती है, तो आपको उन टीम और फिर आगे उनकी टीम, तो आपका इस तरह से आपका नेटवर्क भी बढ़ता है और आपका इनकम भी बढ़ती है। तो यह एक सफलता को प्राप्त करने का है। तो इंसान के आदतों से कामयाब बनता है। जिस तरह से एक व्यक्ति कामयाब है, एक व्यक्ति नाकामयाब है। तो एक व्यक्ति सफल है, एक व्यक्ति दूसरा असफल है। तो उनकी किस्मत में नहीं है, उनकी आदतें और क्वालिटी में होता है। किसी की भी जिंदगी ऊपर जाती है, किसी की आदतें उसको उड़ना सिखाती है। तो उन्हीं की किस्मत बदलती है जो अपने आदतों को बदलना चाहता है, और किसी की जिंदगी नीचे जाती है क्योंकि वो अपने आदतों को बदलना नहीं चाहता है। जितने भी लोग आते हैं इसमें, कोई हारते हैं कोई जीतते हैं, तो बीच में सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि इस बात का होता है कि उन्होंने हर दिन कौन सी आदतों को अपनाया है। तो नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि एक संकल्प है खुद को पहचानो और खुद को साबित करने का। जब कोई खुद को बदलता है, तो उसके साथ समाज भी बदलता है। तो गरीब आदमी के पास अमीर बनने का बहुत ही कम रास्ता होता है। तो इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में तो हमें और भी निखारना है। यह इंडस्ट्रीज को पवित्र बनाता है, क्योंकि भारत की ये बेरोजगारी को भी दूर करने और भारत के युवाओं को रोजगार भी दिलाता है। जिस तरह से भारत देश हमारा स्वरोजगार को प्रमोट करता है, तो हमें भी इसको खुद को तैयार करना है और दूसरे को भी हमें तैयार करना सिखाना है। क्योंकि आपको ये नेटवर्क मार्केटिंग दिल से अपनाया हुआ है, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज न सिर्फ आपकी किस्मत बदलती है, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी में भी उजाला भरती है। तो ये बिजनेस सिर्फ योग्यताओं पर आधारित होती है। तो हमें योग्यता होनी चाहिए इस बिजनेस को सीखने के लिए, तभी हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सफलता चाहिए, टीम, लाखों की इनकम चाहिए, लेकिन जब तक आप बात आती है खुद को तैयार करने की, तो वो कहते हैं कि ये सब क्यों सिखा रहे हो, मुझे तो सीधा बिजनेस करना है। तो एक उदाहरण के तौर पर कहना चाहूंगी, जिस तरह से एक लड़का एक तबला वादक गुरु के पास सीखने जाता है, तो एक सीखा हुआ व्यक्ति तो सीख के आया रहता तबला, लेकिन वो 5 साल उसे जाके बोलते मैं तबला सीखना चाहता हूँ। तो उस गुरु के पास पहुंचता है, तो उन्होंने बोलता कि आपको सिखाने के लिए 5 साल लगेंगे और 5 लाख रुपए लगेंगे। तो वह चौंक गया। तो उसी वक्त एक छोटा लड़का आता है 12 साल का, तो वो भी तबला वादक सीखना चाहता है, लेकिन वो लड़का से गुरु बोलता है कि आपको सिखाने के लिए मुझे 1 लाख और 1 साल चाहिए। तो जो 5 साल और 5 लाख रुपए लगेंगे, तो वो सोचता है कि आप इस छोटे बच्चे से आप पूछ रहे हो कि 1 साल और 1 लाख रुपए में। तो गुरु बोलता है कि आप सीखे हुए हो, तो आपको जो सीखे उसको मिटाने के लिए मुझे 4 साल लगेंगे और 1 साल मुझे सिखाने के लिए। लेकिन वो लड़का बिल्कुल भी सीख के नहीं आया, उसे मैं जैसे सिखाऊंगा वैसे ही सीखेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सारे लोग सीख के आते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं, तो उसमें फेल हो जाते हैं। लेकिन हम जो अच्छे गुरु के संग में हम शुरू से जो सीखते हैं, जो बिल्कुल खाली स्लेट की तरह आता है, तो अपने अपलाइन के थ्रू पूरे अच्छे बारीकियों को सीखता है, तो सफलता को हासिल करता है। तो तुझे सीखना पहले एक जो मिटाना पड़ता, तो हम गुरुकुल में बनते, जो सीखे हैं सीखों को मिटा के फिर अब नए शुरू से गुरुकुल में हम जुड़ते, तो हम सीखते हैं, समझते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग एक बेसिक नॉलेज लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो हमें सिर्फ तैयार वो नहीं होता जो बस सीखता है, तैयार वो होता है जो खुद को मिटाकर एक नया बनता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट तो कोई भी बेच सकता है, लेकिन ऊंचाइयों पर
वही व्यक्ति पहुंच सकता है जो पहले खुद को तैयार करता है। तो एक और उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगी। जब वो जिस कहानी है महेंद्र सिंह धोनी की, जो वो छोटे थे तो क्रिकेट खेलने के लिए बहुत ही ज्यादा इच्छा थी उनकी, लेकिन उनके कोच ने उन्हें 2 महीने तक सिर्फ विकेट के पीछे बैठना सिखाया। तो कैच पकड़ना भी सिखाया, विकेट के पास दौड़ना भी सिखाया, हर बॉल की चाल को समझना भी सिखाया, बिना बल्ला दिए। तो धोनी के दोस्त बोले, तुम कब बैटिंग करेगा? तो धोनी मुस्कुरा कर कहा, अभी मैं खेल के अंदर की समझ को बना रहा हूँ। जब मैं मैदान में उतरूंगा तो खेल नहीं, मैच बदलूंगा। तो इसी तरह से हमें भी सीखना है। जब हम फील्ड में उतरे तो पूरा तैयारी के से उतरे, पूरा सीख के उतरे कि नेटवर्क मार्केटिंग किस तरह से हमें करना है, नेटवर्क कैसा है, नेटवर्क मार्केटिंग का एक लीडरशिप की भूमिका क्या होती है। तो यही है नेटवर्क मार्केटिंग की असली ताकत। जब तक हम अंदर से तैयार नहीं होते, लोगों से बात करने की कला, खुद को संभालने की शक्ति और गिरने के बाद उठने का साहस नहीं आता, तब तक आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आप सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। उस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कहते हैं कि मुझे टीम चाहिए। तो लेकिन टीम तभी आती है जब आप खुद टीम बनाने के लायक बनते हैं। तो सक्सेस कोई ईएमआई पर नहीं होती, उसे पाने के लिए आपको पहले खुद को पे करना पड़ता है, पसीने से, समय से और संघर्ष से। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हमें सफलता करने के लिए हमें 7 क्वालिटीज भी होनी चाहिए। पहले, अपलाइन पर हमें ट्रस्ट होना चाहिए। जिस तरह से जब एक बच्चा चलना सीखता है तो सबसे पहले वह अपने माँ का हाथ पकड़ता है, वैसा ही एक रिश्ता अपलाइन के साथ होना चाहिए। जब तक आप खुद उड़ना नहीं सीख जाते, तब तक उस पर आपको ट्रस्ट करना चाहिए। तो जो उड़ना सीख रहा है, तो अपलाइन आपको कोई भगवान नहीं, लेकिन भगवान से भी कम नहीं होता है। क्योंकि सफलता को प्राप्त करने के लिए लेकिन उस पर हमें विश्वास रखना है, जो एक सच्चा अपलाइन होता है। तो आपको विश्वास रखना चाहिए, तो ही आप ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। आपको हमेशा साथ देंगे। तो इसमें लर्निंग भी होना चाहिए। अगर कोई भी सीखना बंद कर देता है, मतलब बंद कर देता, सीखेंगे ही नहीं कि मैं बहुत ही सीख के आऊँ, तो इस इंडस्ट्रीज में आपको वही आगे बढ़ता है जो हर दिन खुद को अपडेट करता है। सीखने वाला कभी भी हारता नहीं है, वो या तो जीतता है या सीखता है। अपने अंदर सीखने की आदत डालनी है, क्योंकि हर दिन कुछ नया सीख कर आप आगे बढ़ सकते हैं और खुद को हर दिन बीते कल से आप बेहतर बना सकते हैं। तो हमें लक्ष्य भी होना चाहिए, वरना मेहनत हमारी बिखर जाएगी। तो जिस तरह से अगर मंजिल का हमें पता ही नहीं है, चाहे रास्ता आप वही ढूंढते हैं जो लक्ष्य के बिना काम, सिर्फ हम इधर उधर भागते रहेंगे। लेकिन अगर हम लक्ष्य के साथ वही काम हमारा मिशन बन जाता है, तो हम छोटे छोटे लक्ष्य बनाना चाहिए। हर दिन एक लक्ष्य को पूरा करके खुद को जीत के आदत हमें डालनी चाहिए, तो ही हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी सोच ऐसी हो जो हर हार को जीत में बदल दे। सकारात्मक सोच वो ताकत होती है जो बिना मुश्किल को मौका में बना देती है। चाहे नेगेटिव सोच बहाने देती है, पर पॉजिटिव सोच आपको समाधान देती है। तो हर हाल में, हर स्थिति में आप सोचो कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि आपकी यही सोच आपको वहां ले जाएगी जहां अभी आप सपना देख रहे हैं। तो इसमें क्रिएटिव भी होना चाहिए। हमें पुराने काम को एक नए तरीके से करना है, क्योंकि आज का दौर बदलाव का दौर है। वही लोग टिकते हैं जो क्रिएटिव को अपनाते हैं। क्रिएटिव का मतलब क्या है? वही काम जो आप कर रहे हैं, लेकिन उसे आप इस बार कुछ नया सोचकर, नए अंदाज से और नए जोश के साथ इस इंडस्ट्रीज में आप अपनी पहचान को बना सकते हैं। और पहचान उन्हीं को मिलती है जो अलग सोचते हैं और अलग तरीके से करते हैं। तो इसमें हम्बल भी बनना है, ईगो भी नहीं होना चाहिए और एनर्जी दिखना चाहिए, क्योंकि जिसमें नम्रता होती है उनमें सीखने की गहराई भी होती है। तो हमें विनम्रता वो ताकत होती है जो दिल भी जीतती है, आपका स्वभाव भी, आपका व्यवहार भी
यही सब आपकी सफलता की दिशा भी तय करती है। तो टीम बनाना और डुप्लीकेशन जो आपने सीखा है वही आपने अपने टीम को भी सिखाना है। एक लीडर वो नहीं होता जो आगे चलता है, एक लीडर वो होता है जो आपको लीडर की तरह तैयार करता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक ही बड़ी भूल करते हैं कि मैं अकेला कर लूँगा, अकेले लीडर दौड़ता, पर टीम जिसका होता है वह लीडर ऊंचाइयों को, और डुप्लीकेशन का मतलब जो आपने सीखा है वही अपने टीम को सिखाते हैं। तो लीडर वो नहीं होता जो आगे चलता, लीडर वो होता है जो आपको लीडर की तैयारी करना सिखाता रहा, हमेशा आपके साथ बने रहता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ ये पैसे कमाने का जरिया नहीं होता, बस एक सपना होता है, एक मिशन होता है, एक रास्ता होता है जो आपको खुद को विश्वास करना सिखाता है, और आपकी मेहनत, आपका जुनून और आपकी सच्चाई, यही आपकी पहचान बनती है। जिस तरह से जो आप सीखे हैं वही कल आप सिखाएंगे, जो आज ठहरेंगे वो कल कहीं खो जाएंगे, लेकिन जो आसपास चल पड़े हैं वही इतिहास बनाएंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग लोगों से बात करो, रिजेक्शन रिलेशन बनाओ, कनेक्शन बनाओ। आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ होगा। इस बिजनेस में रिश्ते बनाना ही असली पूंजी है। आप जितने लोगों से दिल से जुड़ेंगे उतना ही आपका नेटवर्क मजबूत होगा। लोग पहले आपसे जुड़ते हैं, फिर आपके प्रोडक्ट से। इसलिए आप अपने नेटवर्क को सिर्फ नंबर मत समझिए, उन्हें इंसान समझिए, उनके सपनों में भरोसा करिए, क्योंकि उनके ज़रूरत को समझिए। जब आप दिल से सेवा करते हैं तो लोग आपके साथ नहीं बल्कि आपके मिशन के साथ जुड़ते हैं। तो जिसके पास नेटवर्क हो वो कभी अकेला नहीं होता, बल्कि एक शक्ति होता है, एक आंदोलन होता है, एक बदलाव होता है। तो इसमें एक पावरफुल सेलिंग और प्रोडक्ट का भी होता है, क्योंकि खुद आगे इस्तेमाल करो, अनुभव लो और पूरे विश्वास से बताओ कि लोग तभी जुड़ते हैं। तो जब आप जुड़ते हैं और जब उन्हें लगे कि आपके शब्दों में सच्चाई है, तो सच में मानिए आज की दुनिया में लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते बल्कि इमोशन खरीदते हैं। आप जब किसी को अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बताते हैं तो ये सिर्फ जानकारी मत दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में क्या बदलाव आएगा नहीं पता, लेकिन आपको बेचने की एक कला होती है, भरोसा उसका रंग होता है, आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। जब आप खुद अपने प्रोडक्ट पर विश्वास करते हैं तो सामने वाला खुद ब खुद खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। तो आपकी जीत आपकी आदतों में छिपी होती है। तो इंसान अपनी आदतों से ही कामयाब बनता। अगर कोई व्यक्ति नाकाम है मैं तो दूसरा काम है, तो फर्क बस इतनी होती थी, किस्मत में ही नहीं बल्कि आदतों और क्वालिटी क्वालिटी में भी होता है। तो हर दिन हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम जीतने के लायक है? हम सोच रहे हैं कि क्या हारने वाली आदतें छोड़ रहे हैं कि नहीं? तो क्वालिटी को सिर्फ चुन रहा हूँ, सिर्फ क्वालिटी के पीछे हमें नहीं भागना चाहिए, हमें प्रोडक्ट के पीछे हर सच्चाई के साथ हमें बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ प्लान दिखाना ही काफ़ी नहीं होता है, इसमें दिल से जुड़ना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि हम जब कोई नए व्यक्ति को टीम में आते हैं तो सिर्फ इनकम के लिए नहीं आता है बल्कि उम्मीद एक लेके आता है। तो अगर हम सिर्फ प्लान सुनाकर अगर उसे छोड़ देते हैं तो खुद को तो अकेला महसूस करता है, लेकिन इसमें हर इंसान चाहता है कि उसको समझे, उसको जाने, उसको समझे और उसके हर जो भी समस्या है उसको हम सॉल्यूशन के। तो इसमें उनके भावनाओं को ही समझना है। तो कुछ लोग इसमें बस जुड़ते हैं और धीरे धीरे चलते हैं, और कुछ लोग तेज भागते हैं लेकिन रुक जाते हैं। तो हाँ, ऐसे में हमें आंकड़ों से नहीं उनकी भावनाओं से भी बात करनी चाहिए। अगर हम उनकी कमजोरियों में उनका साथ देंगे तो वे अपनी ताकत से हमारे साथ भी देंगे, हमसे हमारे साथ उड़ने के लिए भी तैयार होंगे। तो हमें समस्या से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके साथ हमें खड़े होना चाहिए। जब अगर टीम में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें डिमोटिवेटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोड़ने की सोचता है तो हमें उनका हाथ थामना है।
सिर पर हाथ रखना है और कहना है कि हाँ, मैं तेरे साथ हूँ, तुम बस सीखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। क्योंकि सफलता तभी आती है जब मुश्किलों में भी आपके साथ वो खड़ा होता है। तो इसमें भरोसा भी बनाना है और सुख और दुख के साथ हमें रहना चाहिए। तो एक लीडरशिप की यही पहचान होती है, यही नेटवर्क मार्केटिंग होती है। जब हम किसी के, अगर मान लीजिए अगर जन्मदिन पर याद है तो किसी बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है तो उनकी फाइनेंशियल टेंशन भी होता है, तभी वो कहता है कि मैं इस टीम को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यहाँ बिजनेस नहीं रिश्ते बनते हैं। तो जब आप चाहते हैं कि आपसे जुड़े तो सिर्फ उन्हें काम मत दीजिए, उन्हें अपना दिल भी दीजिए, क्योंकि भावना दीजिए, भरोसा दीजिए। जब उनकी ज़िंदगी में अंधेरा जाता आप उस रोशनी की तरह बने जिसे वो भूल ना सके। तो तो इस कार्य के प्रति हमें ईमानदार भी होना चाहिए, एक नींव की तरह होनी चाहिए। जब अगर नींव मजबूत होगी तो इमारत ऊंची खड़ी होती है। जब इंसान अगर इस अपने कार्य के प्रति अगर ईमानदार होता है तो उसकी पहचान खुद ब खुद होती है। तो ईमानदारी सिर्फ दिखावे की चीज नहीं होती है, वो आत्मा की सच्चाई होती है। जो अपने काम के लिए सच्चा होता है तो वो कभी किसी के सामने सफाई नहीं देता है, क्योंकि उसके कर्म ही बोलते हैं। तो इसमें धन, नाम और शोहरत सब मिलते हैं, लेकिन एक भरोसा भी अटूट होता है। तो फिर सब कुछ खो जाता है। जैसे संबंधों को चलाने के लिए ना पैसे की जरूरत होती, ना समझौते की, सिर्फ जरूरत होती है भरोसे की। क्योंकि जो लोग भरोसा करते हैं वो हमेशा आपके साथ चलते हैं, साथ भी चलते हैं और आपकी सफलता के लिए आपके पीछे खड़े भी रहते हैं। क्योंकि इसमें हमें किसी को भी, हर व्यक्ति के सपने होते हैं, कोई उसको छोड़ देता है तो कोई उसको समझ के आगे बढ़ता है। तो इसमें हर कोई पार्टिसिपेट हो, चाहे कर्मचारी हो, सदस्य, सहयोगी हो। तो हमें हर इंसान को समझना है, हर लोगों की भावनाओं को समझना है, हर लोगों के साथ हमें उसमें टिके रहना है। तो यह बिजनेस एक सफलता की सीढ़ी पे लेता है, तो इसमें हमें हमेशा बने रहना चाहिए। और सफलता का रास्ता तो इसमें हमेशा आगे हमें बढ़ते ही रहना चाहिए, कभी भी हमें डिमोटिवेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम अगर मोटिवेशन होंगे तो हमें सफलता कभी भी नहीं मिलेगी। तो इसमें हमें हर दायित्व को हमें समझना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमें कैसे करना है, और हमेशा हमें भरोसे के साथ हमेशा आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। तभी हम इसमें सफलता की सीढ़ी को पहुंचा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने मुझे ट्रेनिंग पार्ट के लिए आमंत्रित किया। मेरा नाम अनीता शाह, जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। बैक टू होस्ट मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत ज्यादा ही सुंदर आज आपका ट्रेनिंग पार्ट रहा कि मैं कुछ बोल नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है। क्योंकि जब भी आपका ट्रेनिंग पार्ट होता है तो ऐसा लगता है सिर्फ हम सुनते जाएं, आपको सुनते जाएं। इतने अच्छे शब्दों से मैम आप हर एक शब्द को बताते हैं मैम, तो बहुत सुंदर। बहुत सुंदर मैम आपका ट्रेनिंग, इतने सुंदर वाणी से आज आपने अपना ट्रेनिंग पार्ट रखा। तो मैं आपको प्रणाम करूंगी मैम, और स्पेशल ट्रेनिंग के लिए और स्पेशल शेयरिंग के लिए बुलाना चाहूंगी मैं। प्रिया सहगल मैम को इनवाइट कीजिए, यूपी जी जी, सोनभद्र। ऐसे एक मात शक्ति को वेलकम करूंगी जिनको मिलने के लिए हम कब से लालायित हैं, और बस यही चाह है कि कब हमारा ये हैरिस कंपनी शुरू हो और हम लोग को मौका मिले मैम से में। क्योंकि मैम की बातों में इतनी दम है कि जब हम सुनते हैं तो हमें एक ऊर्जा मिलती है। तो मैं आपको वेलकम कर रही हूँ प्रिया मैम, मोस्ट वेलकम। सोनभद्र से मैम बिलोंग करते हैं। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट। मैम
मैम मोस्ट वेलकम। मैम शायद कंफर्ट जोन में नहीं है, तो अर्जुन अर्जुन कुमार सर पटना बिहार से हैं, सर को इनवाइट कीजिए। जी जी सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। चलिए हम आगे बढ़ते और बुलाना चाहेंगे अर्जुन कुमार सर, पटना बिहार से बिलोंग करते हैं। सर को वेलकम करती हूँ इस गोकुल धाम में। मोस्ट वेलकम सर, आइए स्पेशल शेयरिंग के लिए। मोस्ट वेलकम सर, वेलकम मोस्ट सर, वेलकम। वेलकम वेलकम सर। मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। राखी वर्मा जी, आज का होस्ट हम लोग का दोस्त राखी वर्मा जी, जो मुझे इस जूम पैनल पर स्पेशल स्पीच के लिए बुलाए हैं, शेयरिंग पार्ट के लिए। तो मैं इनको दिल की गहराई से थैंक्स बोलता हूं, और इनकी काबिलियत तारीफ है कि राखी वर्मा जी जब भी होस्टिंग का पाठ निभाते हैं तो बहुत बारीकी से किस किस व्यक्ति को कब बुलाना है, लीडर को, इनके में काबिलियत है। तो थैंक यू, थैंक यू। और इस जूम पैनल पर जितने भी कोर लीडर जो प्रेजेंट हैं, कलावती जी, अनीता शाह, गीता चंचला जी, वरुण दत्ता, डीके सिन्हा और प्रिया सहगल जी जो अभी नहीं आए, और मिस्टर नरेश नाग सर, एस के गैन जी, सावित्री ठाकुर मैम, सुमित्रा डिगर्सी मैम, अशोक जी, अशोक कुमार कुशवाहा जी, इन सारी लीडरों के, कोर लीडर को, जो सुबह 6:55 में अपना शेड्यूल टाइम, टफ टाइम को निकाल करके जो देते हैं कुछ पाने के लिए, कुछ सीखने के लिए और सिखाने के लिए, इन सभी कोर लीडर को मैं दिल की गहराइयों से थैंक्स बोलता हूँ। और जितने भी पार्टिसिपेंट जो इस जूम पैनल पर है, नारी शक्ति और जिनका नाम नहीं लिया हूँ, पुरुष शक्ति, सभी को मैं दिल की गहराइयों से थैंक्स बोलता हूँ। और इस संस्था के संस्थापक कपल केडी प्रथापन और श्रेयाना प्रथापन जी को चरण बंदन, अभिनंदन, जो तप है विषम परिस्थिति में हम लोग के लिए लगातार लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, इनको भी दिल की गहराइयों से थैंक्स बोलता हूँ। और खास करके जो इस जूम पैनल को सींच रहे हैं, लगातार लगातार तरोताजा करते रहते हैं, मिस्टर कुलदीप बड़े भैया जी, इनमें काबिलियत तारीफ है कि सभी को किस तरह से एक संगठन को कैसे ले चला जाता है, हैंडलिंग किया जाता है, इनको में कूट कूट करके भरा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। हकीकत बात, बनावटी बात में मैं नहीं कर रहा हूँ। जो उत्तर भारत के नामो निशान नहीं था हाई रिच का, जिन्होंने लगातार लगातार इस जूम पैनल को सींच रहे हैं और लोगों को संभाल रहे हैं, हरिचंद पार्टिसिपेंट को, तो इनको दिल की गहराइयों से थैंक्स बोलता हूँ, चरण बंदन अभिनंदन करता हूँ। और हमारे रामलखन पटेल जी को मैं नहीं, उनका मैं आदर भाव से मैं चरण बंदन अभिनंदन करता हूँ। और जो लगातार लगातार इस जूम पैनल को संभालते रहते हैं, तो और खास करके अब पॉइंट पर आते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जो अभी अनीता शाह नेटवर्किंग के माध्यम से बोल रहे थे, बहुत बारीकियों से बोल रहे थे कि मैं सारांश बोलता हूँ कि नेटवर्किंग सभी की बस की बात नहीं है, हकीकत बात है माय डियर फ्रेंड्स।
नेटवर्किंग वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें आत्मविश्वास हो, धैर्य हो, वही व्यक्ति नेटवर्किंग कर सकता है। क्योंकि नेटवर्किंग में जो कामयाबी होता है, उस कामयाबी के लिए, हकीकत बात है माय डियर फ्रेंड्स, उस कामयाबी के लिए कीमत चुकाना पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स। यदि आप में पात्रता है उस चीज को प्राप्त करने के लिए, तब ही आपको प्राप्त होगा, अन्यथा वहां से खाली हाथ लौट करके आएंगे। तो नेटवर्किंग में खास कर सफलता प्राप्त करने के लिए, कामयाबी प्राप्त करने के लिए यहाँ कीमत चुकाना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। यदि जो व्यक्ति कीमत नहीं चुकाएगा, यहाँ से खाली हाथ लौट करके क्विट कर जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो एक ही बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो अनीता शाह जो बोले कि जब नेटवर्किंग में आता है लोग, तो एक जो हुजूम बनता है, काफिला बनता है नेटवर्कों का, तो किस तरह से क्रिएट किया जाता है, टीम को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, जिससे लीडर के अंदर क्रिएट करने के लिए नॉलेज होना चाहिए, बहुत बारीकी से बताए, नॉलेज होना चाहिए। जब नॉलेज होगा तब जाकर के फील्ड में एक्शन करेंगे, वहां पर आपको रिएक्शन भी मिलेगा। तो इन सारी चीजों को जो नेटवर्कर धैर्यपूर्वक लगातार लगातार विश्वास करके चलता रहेगा, नेटवर्किंग जो है ना माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्किंग में है चलने का, लगातार चलने का। जो व्यक्ति नहीं चलेगा वो नहीं कामयाब हो सकता है। कहा गया है माय डियर फ्रेंड्स कि नेटवर्किंग का मंजिल, मान लिया जाए, सपोज दैट, एक मिसाल देता हूं, नेटवर्किंग का मंजिल यदि 100 किलोमीटर है और जो एसोसिएट चल चुका है, बीच में विषम परिस्थिति भी आता है, रिएक्शन भी मिलता है, 50 किलोमीटर के 60 किलोमीटर के दूरी तक तय कर लिया है और वहां से कम बैक होता है। दूरी कितना है माय डियर फ्रेंड्स? 100 किलोमीटर, लेकिन कम बैक होता है 120 किलोमीटर कम बैक हो जाता है, और फिर वह 40 किलोमीटर नहीं चल पाता है, निगेटिविटी के चलते, लोगों के अवहेलना के चलते वह वहां से क्विट कर जाता है और फिर 120 किलोमीटर वापस लौटता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, विषम परिस्थिति में जब 40 किलोमीटर चल चुके हैं, 60 किलोमीटर चल चुके हैं, तो 40 किलोमीटर ही दूरी है, तो इसको तय करने ही सलाहियत है माय डियर फ्रेंड। क्योंकि 40 किलोमीटर में बहुत आपको टफ सिचुएशन मिलेगा, जो आज आज के परिस्थिति में जो हम लोग के साथ बीत रहा है, वो दिन दूर नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। दिखाई पड़ रहा है, हकीकत बात मैं बताता हूँ, दिखाई पड़ रहा है, लेकिन किस नजरिया से, किस एटीट्यूड से देख रहे हैं आप। खुली आंखों से देखना अलग बात है, अंतर्दृष्टि से देखना अलग बात है। जो व्यक्ति अंतर्दृष्टि से देख रहा है, वह लगातार लगातार इस चुंबन पर आ रहा है, देर हो वो मंजिल को प्राप्त कर लेगा माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम अर्जुन कुमार, पटना बिहार, जिला जहानाबाद से मैं बिलोंग करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। और हकीकत मैं बोलता हूँ, मैं ज्यादा सीखने पर विश्वास रखता हूँ, ज्यादा सीखता हूँ। मैं मोतिहारी से कल मैं आ रहा था, तो मोतिहारी से आ रहा था तो मैं ट्रेन पर ही लगा करके कान से सुन रहा था। लोग बहुत अचंभव होकर के देख रहे थे कि क्या ये लड़का सुनता है, क्या मतलब है। बोल नहीं पा रहा था, लेकिन
ट्रेन में भी मैं सुन रहा हूं। क्या जुनून है। जब जज्बा जुनून रहेगा ना माय डियर फ्रेंड्स, तो कोई काम आपको करने में कोई व्यक्ति डिगा नहीं सकता है। और खास कर करके जो व्यक्ति अपने करके भी बात इंसान रहेगा, तो पहले वो काम को कर करके ही वह दम लेगा माय डियर फ्रेंड्स। तो टाइम इजाजत नहीं देता है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि स्पेशल स्पीच के लिए मुझे इस जूम पैनल पर बुलाया गया है। तो मैं राखी वर्मा को होस्ट को मैं इस जूम पैनल पर बुलाना चाहता हूं। इस वेबिनार में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको अग्रसर करें, बुलाएं। थैंक यू, थैंक यू राखी वर्मा जी, आए और थैंक यू सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यही जोश जज्बा देख के हम सबके अंदर भी जोश जज्बा जग जाता है सर, इसलिए थैंक यू, धन्यवाद सर। आपने थैंक स्पेशल शेयरिंग के लिए स्पेशल रूप से निभाया सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। कहते हैं ना, जब तक एक घर रहता है, सब एक घर में सब एक दिखते हैं, जब अपना अपना हो जाता है तो लोग अनेक हो जाते हैं। तो उसी तरह हमारा ये गोकुल धाम है, जहाँ एक एकता में हम सब बंधे हुए हैं। तो हम सब अपने लिए आते हैं, हम दूसरों के लिए नहीं आते हैं इस सेशन में। तो मैं तो यही सबसे प्रार्थना करूंगी, थोड़ा सा टाइम निकाल के गोकुल धाम में अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएं। तो चलिए सर, आगे मैं शेयरिंग के लिए किसको वेलकम करूं सर, आप मुझे आदेश दीजिए। सुमित्रा डिगर से मैम को बुला लूं? जी 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 जी। जी सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। चलिए, हम ऐसे एक मात शक्ति को बुलाना चाहते हैं, जिनके बातों में इतना मधुरता झलकता है, एक ममता करुणा झलकता है। ऐसे ममता मई मैम को मैं बुलाना चाहूंगी इस गोकुल धाम में। मैम, आपका स्वागत है, वेलकम है। सुमित्रा डिगर से मैम, आपका स्वागत है। आइए मैम, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतने बड़े मंच पर इनवाइट किया और दो शब्द रखने का मौका दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद सर्वप्रथम करना चाहूंगी उस परम पिता परमेश्वर का, जिन्होंने आज की इतनी शानदार सुबह देखने, सुनने और सीखने का अवसर प्रदान किया। और धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे इस गुरुकुल के सभी गुरुजनों का, जो लगातार हमारे बीच बने रहते हैं और हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक निस्वार्थ भाव के साथ हम सभी को यहाँ जोड़े रखा है। और इस गुरुकुल के माध्यम से आज जो कुछ भी हम सीख पा रहे हैं, तो ऐसे शानदार सिस्टम में आज जो हम बने हुए हैं, तो ऐसे शानदार सिस्टम में के संस्थापक मिस्टर के डी प्रथापन सर और चन्ना प्रथापन मैम को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और स्पेशल आज के हमारे इस मंच, जो इस गुरुकुल के अर्निंग ईगल इंडिया टीम के हमारे फाउंडर लीडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर कुलदीप सर जी, मिस्टर राम लखन पटेल सर, मिस्टर नरेश कुमार नाग सर जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, मेरी आवाज क्लियर है? जी मैम, जी मैम, कंटिन्यू मैम। ठीक थी। और धन्यवाद करती हूँ इस मंच पर बने सभी हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुजन, ग्रेट मातृ शक्तियों को, कि आज
लगातार इस मंच पे बने रहते हैं। और आज की हमारी ग्रेट ग्रेट होस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इनकी हमेशा, चाहे होस्टिंग हो ट्रेनिंग हो, हमेशा बहुत ही शानदार और जबरदस्त होती है। और मैं हमेशा यही चाहूंगी कि आप इसी तरह इस मंच को सजाते रहें और इस मंच पर आते रहें। तो ऐसी सभी हमारी मातृशक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज की हमारी ट्रेनर, बहुत ही शानदार मैम की ट्रेनिंग हमेशा रहती है, चाहे होस्टिंग हो ट्रेनिंग हो, चाहे मैम को कोई भी पार्ट दिया जाए तो हमेशा खूबी बहुत ही शानदार तरह से निभाती है। तो मैं सभी हमारी मातृशक्तियों को स्पेशली धन्यवाद करती हूँ, चाहे वो कलावती मैम हो, अनीता मैम हो, चाहे प्रिया सहगल मैम हो, राखी वर्मा मैम हो, सावित्री मैम हो, सीमा सिंह राजपूत मैम हो, सभी हमारी श्रद्धा श्रुति मैम हो, तो सभी को आज मैं स्पेशल बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चाहे गीता चंचला मैम हो, हर एक मातृशक्ति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज इस मंच की इतनी बेहतर तरीके से शोभा को बढ़ाती है और हमेशा यहाँ पर बनी रहती है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज अगर हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं इस सिस्टम के माध्यम से, और यहाँ हर व्यक्ति सफल होना चाहता है और हर व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, परंतु सबसे बड़ी दुख की बात तो मैं ये समझती हूँ कि अधिकांश व्यक्ति सफलता का मतलब, अर्थ और उसके मर्म को नहीं समझते। उन्हें ये भी नहीं मालूम होता है कि सफलता किसे कहते हैं। क्या एक निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेना ही सफलता है? ये कभी नहीं है होता है, क्योंकि जीवन में हम सिर्फ अपने सपनों को साकार करना सफलता मानते हैं, लेकिन हम उन सारी भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त कर लेना सफलता मानते हैं, या किसी तरह से एक अपने मन की सुख शांति को सफलता मानते हैं। लेकिन ये सारी चीजें असल में सफलता नहीं है। सही मायने में सफलता की परिभाषा एक व्यक्ति की सोच, उसके नजरिए पर निर्भर करती है। किसी व्यक्ति के नजरिए में सफलता का अर्थ अधिक से अधिक धन दौलत प्राप्त करना होता है, तो किसी की नजर में अच्छे ऊंचे पद पर पहुंचना सफलता होता है, तो किसी की नजर में संसार के सारे सुख को प्राप्त कर लेना सफलता है, तो किसी की नजर में हर असंभव कार्य को संभव कर दिखाना, तो किसी की नजर में एक अपने सुंदर व्यक्तित्व का निर्माण करना सफलता है, तो किसी की नजर में हर सुंदर चीजों को प्राप्त कर लेना सफलता है। तो हर किसी का नजरिया एक अलग तरह से होता है, लेकिन सिर्फ नाम धन यश की प्राप्ति करना सफलता नहीं। हर किसी को एक अच्छे व्यक्तित्व और एक अच्छा नाम, उसकी एक अच्छी पहचान और एक अच्छे गुण जो अपने अंदर लेकर के आने होते हैं, तो वो हर क्षेत्र में खुद को एक ऊंचे स्थान पर पहुंचाना, यही सारी चीजें सफलता होती है। जहाँ हमें आज इस गुरुकुल के माध्यम से हम बहुत सारी इन सारी चीजों को सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और सफलता सिर्फ हमें उस मुकाम तक लेकर जाती है जो हर तरह से हम अपने अंदर लेकर आते हैं, चाहे वो भौतिकवादी सफलता हो, चाहे रियलिस्टिक हो। तो हर तरह से हम जब अपने नजरिए को बदलते हैं, तब हम असली सफलता को प्राप्त करते हैं। और एक जो अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति हो, देश के प्रति हो, एक निस्वार्थ भावना रखना, तो इन सारी चीजों को जब हम सीखते हैं, और ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ हमें सिखाई जाती है इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, और जो आज इस गुरुकुल में जो ज्ञान हमें मिल रहा है कि किस तरह से हम यहाँ पर सफल हो सकते हैं और सफलता के मायने क्या होते हैं, तो इन सारी चीजों को आज हमारे गुरुजनों के माध्यम से इस सिस्टम में सिखाए जा रहे हैं। और हर एक व्यक्ति जो यहाँ से सीख रहा है
और अपने आप को यहाँ पर प्रमोट करना, किस तरह से हम अपने आप को लोगों के सामने रख सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, अपने विचारों को रख सकते हैं। तो इन सारी चीजों को जब हम एक बेहतर तरीके से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, तभी हम सफलता के सही मतलब को और सही अर्थ को समझ पाएंगे। जिस तरह से आज यहाँ पर बने हर एक व्यक्ति को जिस तरह से विश्वास है इस सिस्टम के प्रति और हमारे गुरुजनों के प्रति और कंपनी के प्रति, हमारे एमडी सर और शीना मैम के प्रति, तो यही वो चीजें हैं जो हमें अपने जीवन में आगे लेकर के जाती है। और अपनी टीम के प्रति एक निस्वार्थ भावना रखना, तभी हम अपने आप को सफल बना सकते हैं और सफल मान सकते हैं। तो आज जितने भी यहाँ पर बने हुए हैं, सभी में एक पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव विचारों के साथ ही बने हुए हैं, तभी आज लगातार यहाँ पर बिना इनकम के आज बने हुए हैं। और हमेशा इस तरह से अपनी बातों को, अपने विचारों को रखते हैं, जहाँ हर व्यक्ति उनसे सीखता है, समझता है और अपने जीवन में आगे लगातार बढ़ रहा है। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतने बेहतर तरीके से आप सभी यहाँ पर लगातार बने रहते हैं और हर दूसरे व्यक्ति को आप सभी एक प्रेरणा देते हैं कि आज जो कुछ भी, जितनी भी परिस्थितियां विपरीत हुई है, जितने भी संघर्ष आए हैं, जितनी भी कठिनाइयां आई है, तो ये कठिनाइयां हमेशा नहीं रहने वाली, क्योंकि हर शाम के बाद बहुत ही शानदार सुबह होती है और उस शानदार सुबह का हर व्यक्ति इंतजार करता है। तो और फिर से शाम होती है, तो इसी तरह सुख और दुख जीवन में आते जाते रहते हैं। तो इनके लिए कभी भी परेशान नहीं होना है और कभी इन सारी चीजों से घबराना नहीं है, क्योंकि हर शाम के बाद एक चमकदार सूरज निकलता है और फिर सुबह होती है। तो इस सिस्टम में भी आज जितने भी हमारे हाईरिच परिवार है, पूरा परिवार एक साथ बना हुआ है, तो ये अंधेरी रात निकलने ही वाली है और बहुत ही शानदार तरह से हम सभी के जीवन में एक शानदार सुबह होने वाली है। और उस शानदार सुबह का आनंद सभी लेंगे और हर रोज कुछ नया सीखना और नए विचारों को अपने अंदर ग्रहण करना। इस गुरुकुल में आज हमारे गुरुजन बेहद बहुत ही शानदार तरह से बने रहते हैं और हमेशा एक निस्वार्थ भाव जो उनका हर व्यक्ति के प्रति, तो हमें ये प्रेरणा देता है कि हम जीवन में सफल कैसे बन सकते हैं। तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आपने मुझे इनवाइट किया और दो शब्द रखने का मौका दिया। शायद मैंने समय भी ज्यादा लिया, तो उसके लिए सॉरी कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच टू होस्ट। थैंक यू मैम। ग्रेट थैंक यू नाउ। मैम। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू मैम। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आपने अपना शेयरिंग पार्ट बहुत ही अच्छे से निभाया मैम। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। कहते अंधेरे पर क्या झल्लाए, कहते अंधेरे पे क्या झल्लाए, अच्छा है एक एक दीप जलाए, अच्छा है एक एक दीप जलाए। तो सर आगे आदेश दीजिए, मैं अभी इसको वेलकम करूं। शेयरिंग पार्ट के लिए मैं डीके सिन्हा सर को वेलकम करना चाहती हूँ। सर मोस्ट वेलकम, आप आइए। क्लोजिंग ले लीजिए मैम, क्लोजिंग। जी क्लोजिंग पार्ट के लिए सर सिन्हा गई सर को सर इनवाइट या कर डीके लीजिए, सिन्हा सर को लूं? सिन्हा सर को ले लीजिए जी जी थैंक यू और सर। आशीष होटल के लिए गुरुदेव को ले लीजिए। जी जी सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। तो चलिए मैं वेलकम करना चाहूंगी क्लोजिंग पार्ट के लिए हमारे डीके सिन्हा सर को। मोस्ट वेलकम सर, आप आइए, आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम आप वेलकम सर, मुझे वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
आज हमारे राखी वर्मा में का पोस्टिंग बहुत शानदार है। और हमारे इस गुरुकुल के महामंच पे आने से पहले मैं चरण वंदन नमन करता हूँ मंच और हमारे महागुरुदेवों को चरण वंदन नमन, और हमारे मातृ शक्ति जितने भी बनी हुई हैं हमारे महामंच, सभी को चरण वंदन नमन करता हूँ। और इस सिस्टम के रचयिता श्री के डी प्रतापन और श्रीमती श्रीना मैम जी को भी चरण वंदन नमन करता हूँ। साथियों, जय हरि, जय श्री राम। साथियों, आज का ट्रेनिंग अनीता सामने बहुत सुंदर। हम नेटवर्क में आने से पहले हम क्या रहते हैं और क्या बनते हैं और क्या हम किसी को सपोर्ट करते हैं या उनके लिए हम कुछ कर पाते हैं, आज बखूबी बहुत ही बारीकियों से समझाए हम। मैं इसी तरह से रोज सीखने का प्रयास करता हूँ। हमारी जितने भी माता शक्ति बनती हैं, पुरुष शक्ति बनते हैं, सभी से मैं सीखने का प्रयास करते रहता हूँ। और मैं सीखते हुए यहाँ जो सीखता हूँ उसी बात को भी मैं सीखता हूँ। तो आज का होस्टिंग बहुत ट्रेनिंग बहुत सुंदर रहा और इस ट्रेनिंग से हमें ऐसे ऐसे सीखने को मिलता है, वो बातें होती हैं। जितने भी ट्रेनर आते हैं हमारे इस गुरुकुल में, तो हर किसी ने कुछ ना कुछ ऐसे शब्द और ऐसे बात रखते हैं जो हम हमारे जीवन में घटता है या घटने वाला रहता है। साथियों, हम इस गुरुकुल से बहुत कुछ ले रहे हैं। तो आज हमारे अनीता साह मैम ने जो बात बताई बहुत सुंदर रहा और उन्होंने हमें वो बात बताई जिससे हम आने वाला समय के लिए तैयारी करना पड़ता है। जिस तरह से हम छोटे रहते हैं तो हम पढ़ाई करते हैं, शुरू से हम पढ़ाई पे जाते हैं, तो पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं और हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसी तरह से आज हम गुरुकुल में आते हैं और इस पढ़ाई की जैसे सेम टू सेम हम नेटवर्क के बारे में यहाँ पे हम समझते हैं। जब तक हम नेटवर्क के बारे में समझेंगे नहीं तो हम फील्ड में उतरेंगे कैसे? तो यहाँ हमें गुरुकुल में नेटवर्क के बारे में पढ़ाया जाता है। तो हम उसे पढ़ के आगे हम किन को साथ लें, किन को छोड़ें, हम इस तरह से यहाँ से हमें सीख मिलता है। हमें छोड़ना तो किसी को नहीं है, जोड़ना सभी को है। हम जब भी आए कुछ यहाँ पे लेके जाए, मैं हमेशा कुछ लेने का प्रयास करता हूं। और आज के स्पेशल पटना बिहार से सर का क्या कहें, वो हमेशा आते हैं कुछ ना कुछ हमें दे के जाते। मैं तो ये मानता हूँ कि मैं हमेशा कुछ न कुछ लेके ही वापस आता हूँ मैं यहाँ इस गुरुकुल। तो साथियों, इसी तरह से हमारे मातृ शक्ति आई, उन्होंने भी बखूबी अपने बातें को रखी। और जितनी भी मातृ शक्ति बनती हैं आज इस गुरुकुल उन्हीं के बदौलत टिका हुआ है। अगर वो ना होती तो आज गुरुकुल में शायद हम भी टिक नहीं। क्योंकि मातृ शक्ति ऐसे शक्ति होती हैं कि सबको वो समेट के रखती है। एक परिवार को कैसे रखना है समेट के, उनको बखूबी पता है। तो उसी तरह से इस गुरुकुल आज सजा के रखी है हमारी मातृ। क्या कहना इनका, वो हमेशा बड़े को बड़े मानते हैं, छोटे को छोटे मानते हैं, बच्चों को बच्चे मानते हैं। उनमें वो सब गुण छुपा रहता है। कब क्या परोसना है, कब कैसे किन्हें उन रास्तों में ले जाना है, उनको बखूबी पता है। तो हमारे मातृ शक्तियाँ आती हैं बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगता है। तो हमें
हमेशा इस गुरुकुल से कुछ न कुछ लेके जाना जरूरी रहता है। तो साथियों, हमें नेटवर्क बनाने के पहले नेटवर्क के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी हमको इकट्ठा करना होगा, और जब तक हम इकट्ठा करेंगे नहीं तो हम फील्ड में उतर के क्या हम हासिल कर पाएंगे। हमें गुरुकुल में आते किस लिए? सीखने के लिए। तो साथियों, यहाँ सीखने को आते हैं, तभी जाके हम फील्ड में फिर हम सिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें तो निस्वार्थ, ईमानदार, सहनशील, ये जरूरी है। जब तक हम सहनशील नहीं रखेंगे, अपने आप में एकदम दृढ़ता नहीं रखेंगे, तो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए हौसला भी बहुत जरूरी है। सबसे अहम कड़ी है हौसला। लोग साल भर, 1.5 साल, 2 साल करते हैं और फिर से पीछे हट जाते। नहीं साथी, हमें ऊंचाई चाहिए तो सीढ़ी को बार बार चढ़ना पड़े। जब तक हम सीढ़ी को बार बार नहीं चढ़ेंगे तो आखिरी छोर तक पहुंच कैसे पाएंगे? 2 सीढ़ी, 4 सीढ़ी चढ़ के हम थक गए तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग करने का कोई महत्व नहीं है, कोई मतलब नहीं। अगर महत्व चाहिए आपको, यहाँ समझना है, तो गुरुकुल में आना होगा और सीढ़ी को चढ़ना होगा। आज आधुनिक युग है तो लिफ्ट बन गया है, तो आज लोग सीढ़ी के बजाय लिफ्ट का सहारा लेते हैं। साथियों, लिफ्ट में पहुंचते जल्दी हैं, लेकिन सीढ़ी में हम चढ़ेंगे तो उसमें सीखेंगे ज्यादा कि हर उस ऊंचाई पे हम रखते जाएंगे तो हमारे शरीर के लिए भी लाभदायक होता है, एक्सरसाइज भी होता है। तो उसी तरह से हम गुरुकुल के उस ज्ञान का सीढ़ी को हम एक एक सीढ़ी अगर चढ़ेंगे तो बहुत दूर तक पहुंचेंगे और वो ज्ञान हमें मिलेगा। तो हमें शॉर्टकट का रास्ता नहीं देखना है, गुरुकुल में आना है, और गुरुकुल से हमें वो सब ज्ञान मिल रहा है। लेकिन वो ज्ञान कौन किस तरह से अपने अंदर ग्रहण कर रहा है, वो ग्रहण करने को वाले के ऊपर है। मैं तो सोचता हूँ, आज भी बोलता हूँ, रोज बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि मैं किस्मत वाला हूँ जो मुझे गुरुकुल मिला है, और मैं हर उस गुरुजनों से मैं सीखता हूँ, और उन हर शेयरिंग पार्ट, ट्रेनिंग पार्ट, स्पेशल हर पार्ट का मैं उन बातों को मैं अपने आप में, अपने दिल में और अपने दिमाग में बिठाते रहता हूँ कि मैं भी इसी तरह से आगे बढ़ूँ। तो साथियों, हमें गुरुकुल में जब तक नहीं आएंगे तो हम सीख नहीं पाएंगे। सीखना हमें जरूरी। साथियों, हमें कुछ करना है तो सीखना तो पड़ेगा और पढ़ना तो पड़ेगा। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं। तो मैं इतना ही कह के अपना वाणी विराम करता हूँ, क्योंकि अभी आशीष वचन भी चाहिए हमें। तो मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। मैं DK सिन्हा, छत्तीसगढ़ से। अगर मुझ में त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करेंगे। वेलकम मैम, वेलकम राखी वर्मा मैम। मंच को संभालिए मैम। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने अपना क्लोजिंग पार्ट निभाया सर, बहुत ही सुंदर, और बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो टाइम हो रहा है, तो चलिए हम अपने गुरुदेव को वेलकम करेंगे इस गोकुल धाम में। इस गोकुल धाम में विराजमान हमारे सभी माता शक्ति, हमारे गुरुजन से यही प्रार्थना है कि सर को वेलकम करें। मोस्ट वेलकम सर। हमारे नरेश नाग सर को मैं वेलकम करूंगी। मोस्ट वेलकम सर, स्वागत है आपका वेलकम गुरुदेव, आशीष वेलकम वचन के लिए। गुरुदेव। ओके ओके ओके, थैंक यू। वेलकम सर, आदरणीय नरेश नाथ सर। थैंक यू करने के बाद बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का शुभ दिन, बृहस्पतिवार, गुरुवार, वीरवार, बहुत ही जबरदस्त। हम आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। स्पेशल थैंक्स आज के हमारे सुपर होस्ट राखी वर्मा मैम, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं।
आपकी होस्टिंग लाजवाब, यूनिक और एक फुर्तीलादायक होस्टिंग जो बहुत ही अच्छे शब्दों के साथ आपने आज की होस्टिंग करी। इसके लिए हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। इसी तरह आज जो है नेटवर्क क्यों और कैसे और कब चाहिए और लोग इसमें सफल क्यों होते हैं और नेटवर्क की क्या क्या परिभाषाएं हैं, कहाँ से होकर गुजरना पड़ता है और डायरेक्ट सेलिंग में आकर के हम मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्ट कस्टमर तक कैसे हम सामान को प्रोवाइड करते हैं और बीच वाले लोगों से कैसे दूरियां करते हैं और उसका जो भी बेनिफिट है हम सब तक पहुंचता है, बढ़ता है। इसके बारे में स्पेशल जानकारी देने के लिए अनिता साहब मैम, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों का जोड़ी इसी तरह सलामत रहे और लोगों को अच्छे अच्छे शब्द परोसते रहें। इसके लिए हम आपको पुनः एक बार दिल से धन्यवाद और स्वागत करते हैं। इसी तरह हमारे साथ लगातार लगातार सपोर्ट करने वाले आदरणीय कुलदीप सर, पटेल सर और तमाम वो लीडर साथियों को होस्ट होस्ट हमारे इस गुरुकुल को लगातार सपोर्ट करने वाले, साथ देने वाले सभी महानुभाव लीडरों को मैं दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ एक चीज जरूर बोलना चाहेंगे, आपका पैशंस को मैं सैल्यूट करता हूँ और सैल्यूट करते रहूंगा और हमेशा आपका आभारी हूँ। इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि आपने जो पैशंस बना के रखी है और इस हाइरिच ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में जो विश्वास रखा है आपके अपलाइन के प्रति, सिस्टम के प्रति और यहाँ के सारे प्रोफाइल देखने के प्रति जो विश्वास आपका कायम है, मैं सैल्यूट करता हूँ। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का पैसेंस को, क्योंकि कई लोग पैसेंस तोड़ के चले गए, लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले भी पैसेंस रख नहीं पाए। कोई दिक्कत नहीं साथियों, वो अपना अपना सोच है, लेकिन आप लोगों का सोच और आप लोगों के सभी के माता पिता, सभी के गुरुजनों को मैं इसीलिए सैल्यूट करता हूँ, सैल्यूट करते रहूंगा, क्योंकि आपको उस तरह से ज्ञान, स्किल, पर्सनल डेवलपमेंट सिखाए हैं और कहाँ कब कैसे बातें करनी है वो सारी इंफॉर्मेशन और जानकारी आपको देते हैं। और थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट, नए पुराने सभी साथी को स्पेशल थैंक्स मातृ शक्तिगण को। और आज हमारे महानुभाव केडी प्रतापन सर, श्रीना प्रतापन मैम को चरण वंदन नमन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। सॉरी, तो धन्यवाद देना चाहेंगे और बहुत अच्छा लगता है सारी चीजें सुनने के बाद। आज कई कॉन्सेप्ट में जाने के बाद लोग आज भी भटक रहे हैं। हमारी कुलदीप सर से बात हुई और लोगों से भी बात होती रहती है। सर जाते तो चले जाते हैं, लेकिन इच्छा और दिल गवाह नहीं देता और बातें जानकारियां होता नहीं है। ये सारी चीजें जो है पर्सनल जो है चर्चाएं हो रही है। तो हम आप लोगों को यही बोलना चाहेंगे, आप लोग बस मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जबरदस्त रहें और अपने टीम को हमेशा बातें करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आशीष वचन में हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हम सब के लाइफ में अच्छे अर्निंग, अच्छे इनकम और अच्छे सोच, अच्छे विचार दे। हम हमेशा पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक सोच के साथ अपने टीम को भी हैंडल करें और लगातार लगातार हम जिनसे भी बात करें अच्छे बात करें। और सोच हमारा अच्छा है तो निश्चित रूप से साथियों लोग भी हमें अच्छे मिलेंगे, क्योंकि हमारी सोच डिपेंड करता है और कैसे लोगों से मिलना, सोच पे, आदत पे डिपेंड करता है साथियों, लोग ऑटोमेटिक हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपने शब्दों को विराम करता हूं और आप लोगों को बस एक ही चीज संदेश देना चाहूंगा, बस कुछ ही दिनों की बात है। आप लोग और पैसेंस बना के रखिए, 2 तारीख को हम पूरा क्लियर हो रहे हैं। अभी का जो प्रोसेसिंग है एकदम 100% हमारे पक्ष में है और सब कुछ क्लियर हो चुका है। और सर पे आप और हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। 2 तारीख 2 जून साथियों हमारे लाइफ में एक नया टर्निंग पॉइंट लेके आ रहा है और बहुत जबरदस्त हम सब अच्छे अच्छे रहेंगे और लगातार लगातार हमेशा रनवे की ओर अग्रसर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू मैम, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। सभी ऑल पार्टिसिपेंट को दिल से स्वागत करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ। थैंक यू, जय हरीश, लव यू हरीश, जुग जुग जय हरीश। थैंक यू मैम, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद गुरुदेव, आप आए और आशीष वचन की पाठ निभाए और सबको जो है नेक्स्ट के लिए अवगत कराए। तो सभी साथियों को
बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने गुरुकुल में आकर अपना अहम भूमिका निभाई। और चलिए इस सेशन को जो है एंड की ओर ले जाते हैं। पुनः 8:30 बजे एकत्र होंगे और नई उमंग के साथ सेशन को प्रारंभ करेंगे। तो सबको जो है आलमोट का ऑप्शन दे रहा हूँ। सब जय हरीश की नारा लगाते जय हैं। हिंद, जय हरि। जय हरि जय हरि जय जय हरि हरि जय हरि जय हरि जिंदाबाद हरि हरि जिंदाबाद हरि 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 अमर रहेगा हरि